So when to avoid Siravedh should be avoided in less than 16 years and more than 70 years. If the condition patient is a Vata Rogi, Garbhini or Prasava because blood loss is not suitable for them. Contraindication, if already blood is taken out in the same day, Sneha is not taken. Sneha is important because Sneha will give him a little bit bal dega basically. स्वेदन नॉट टेकन और एक्स्ट्रा टेकन. स्वेदन थोड़ा सा ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वेदन हो जाएगा तो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा. सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो ज़्यादा ब्लड आने का चांस होता है. बिल्कुल भी स्वेदन नहीं लिया तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट ब्लड डजंट फ्लो आउट. या पंचकर्म जस्ट टेकन, अगर अभी अभी पंचकर्म लिया है तो वैसे भी बल कम है, वाटर कंटेंट कम है बॉडी का, तो दैट बिकॉज व्हाट हैपेंस इन पंचकर्म इज बेसिकली द एक्सपल्शन इज ड्यू टू द वाटर. वमन देखो, विरेचन देखो, निरूह बस्ती देखो, द एक्सपल्शन इज बिकॉज वाटर. तो इसीलिए अभी अभी अगर पंचकर्म लिया हुआ है तब भी सिरावेद नहीं करना है. कौन से डिसीजेस में नहीं करना है? देखो, रक्त पित्त जिसमें ऑलरेडी ब्लड लॉस हो रहा है, या तो ऊपर से या तो नीचे से. श्वास, श्वास में दम लगता है उसको, तो क्वाइट पॉसिबल दैट इज हीमोग्लोबिन इज लो, सो टू प्रिजर्व द हीमोग्लोबिन. कास, कास में अगर वो बार बार खांसता है तो सिरावेद गलत हो सकता है. अतिसार, वमन, उदर, इसमें वाटर कंटेंट का बहुत प्रॉब्लम होता है. सिमिलरली पांडु, पांडु में भी हीमोग्लोबिन कंटेंट का इशू होता है. तो इन डिसीजेस इन विच आइदर द hemoglobin content is low or the water content is low, we should avoid Siravid. Climate, excess of heat, excess of cold, lot of clouds, lot of wind. अब एक्सेस हीट एक्सेस कोल्ड का जैसे स्वेदन और स्वेदन लिया है, स्वेदन नहीं लिया, इससे रिलेशन है. वैसे एक्सेस हीट होगा तो सर्कुलेशन ज़्यादा बड़ा होगा, एक्सेस कोल्ड होगा तो कम सर्कुलेशन होगा. Why climate is mentioned? Because at that time they were not able to control the climate. We are able to control the climate. हम कितने भी गर्मी में हो, अंदर आके सिर्फ एसी चला लिया तो क्लाइमेट कंट्रोल हो गया. But they were not able to control the climate. They were at the mercy of the climate. So that is why excess heat, excess cold में नहीं करना चाहिए. Lot of clouds. Again, we today have artificial lighting mechanisms. They had only the sun. So अगर बहुत सारे घने बादल हैं तो दिखेगा नहीं. तो दैट इज वाई लॉट ऑफ विंड. अगर बहुत सारी विंड है तो दीज आर ऑफ कोर्स, उनके क्या विचार हैं पता नहीं. दीज वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट आउट. लॉट ऑफ विंड, अगर बहुत सारी विंड है तो पॉसिबली विंड का ये है कि या तो अगर वो बहुत गर्मी के साथ या ठंडी के साथ है तो लू चलती है या बहुत ठंडी हवा चलती है. तो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज इसमें सिरा वेद जो करते हैं वो स्किन पे करते हैं. तो अगेन इट इज एक्सेस हीट एक्सेस कोल्ड का ये आ जाता है, बिकॉज विंड इज सेट टू एम्पलीफाई टेम्परेचर्स. द सेकेंड थिंग इज व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ विंड, अगेन जैसे कास में हिल सकता है वैसे सिरा वेद विधि करते के टाइम हिल सकता है. तो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस. तो व्हाट केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग सिरावेद? ध्यान क्या रखना है? टॉर्निक्वेट लगाना है सिरा के जिस हृदय की तरफ, मतलब जहां पर सिरा इज अ वेन, तो सिरा वेद अगर करना है तो ऊपर टॉर्निक्वेट लगाना है. हॉरिजॉन्टल कट लेना है हमेशा सिरा पे. देयर शुड नेवर बी अ वर्टिकल कट ऑन द सिरा. सो हॉरिजॉन्टल कट लेना है. और अगर मतलब कट तभी करना है जब उसको थोड़ा सा ब्लोन अप हो जाए. कट तभी करना है जब वो थोड़ा सा ब्लोन अप हो जाए. बहुत फूले हुए वेन्स को कट नहीं करना है. जैसे नेवर कट अ सिरा विच इज, वो एक ये होता है ना वेरिकोसिस. वेरिकोसिस हुआ सिरा को कभी
कट नहीं करना है। तो जो ऑलरेडी ब्लोन अप है विदाउट द टॉर्निकेट उसको कट नहीं करना है, टॉर्निकेट लगा के जो थोड़ा सा ब्लो अप हो जाएगा उसको करना है, और हॉरिजॉन्टल कट करना है। तो बस सिरावेद में ये इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जस्ट उन्होंने ये किया है कि शिरो रोग में कौन से सिरा को वेद करना है, नासा रोग में कौन से सिरा को करना है। तो दीज आर थिंग्स विच सिरा वेद विधि जो अभी तक हमने पढ़ा, ये 4 स्लाइड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सिरा वेद विधि कैसे करना है उसके प्रिंसिपल्स उसमें दिए हुए हैं। बाकी जगह पर सिर्फ उन्होंने दिया हुआ है कौन से साइट पे करना है। ठीक है, तो सिर और नेत्र रोग में या तो सिरा ऑन द फॉरहेड ईयर और जस्ट आउटसाइड द नोज बॉर्डर, उसके बाद ये आंख के बाजू वाली सिरा है। कर्ण रोग में टेम्पल्स सिरा अराउंड द ईयर, टेम्पल्स के आजू बाजू का कोई सिरा आपको ये करना है। नासा रोग में टिप ऑफ द नोज की सिरा को आपको वेदन करना है। और पीनस, नाक से अगर पानी आता है तो या तो टिप ऑफ द नोज या फॉरहेड की। मुख्य रोग में सिरा ऑफ द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द जिह्वा, ओष्ठ और हनु। तो जिह्वा, ओष्ठ और हनु या तालु की। ऊर्ध्व जत्रुगत ग्रंथि, ऊर्ध्व जत्रुगत ग्रंथि का मतलब जत्रु के ऊपर अबाउ द जिपी स्टर्नम, अबाउ द स्टर्नम, बेसिकली अबाउ द स्टर्नम अगर कोई ग्रंथि हो तो जिह्वा कंठ शंख सिरा। हाउ टू कट द सिरा, सिरा को कैसे काटे। सबसे पहले नेक को स्टेबल रखना है। हाउ टू कट द सिरा ऑफ द नेक, तो शोल्डर शुड बी ऑन द नीज ऑफ द डॉक्टर। शोल्डर नीज ऑफ द डॉक्टर मतलब डॉक्टर बैठेगा, पेशेंट नीचे बैठेगा। तो शोल्डर शुड बी ऑन द नीज ऑफ द डॉक्टर। मसाज फ्रॉम स्टमक अपवर्ड्स and press stones in fist. This is again to ensure that neck में प्रेशर आए, क्योंकि नेक की सिरा को काटेंगे तो वी कैन नॉट अप्लाई अ टॉर्निक्वेट। हम टॉर्निक्वेट को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आदमी मर जाएगा ना, या फिर उसको बेचैनी हो जाएगी। तो अगर गले की सिरा को काटना है तो कैसे बिठाना है, पेशेंट को नीचे बिठाना है, डॉक्टर स्टूल पे बैठेगा, पेशेंट के शोल्डर्स ऑन नीज ऑफ द डॉक्टर आ जाएंगे। मसाज फ्रॉम द स्टमक अपवर्ड्स, प्रेस स्टोन इन फिस्ट। हाथ में, किसके हाथ में? पेशेंट के हाथ में पत्थर पकड़ के रखने को बोला है। तो क्या हो जाएगा कि आपके हाथ से फ्रॉम वेयर द ब्लड वेसल्स टू द हैंड गो, दे गो फ्रॉम द नेक, तो नेक एरिया। तो जब आप हाथ में पत्थर पकड़ के रखोगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लोइंग टू द हैंड्स विल स्टॉप एंड द नेक ब्लड वेसल्स विल बिल्ड अप। फिर हैंड्स, हाथ में है तो जैसे ब्लड डोनेशन करते हैं वैसे अनफोल्डेड एल्बो क्लिंच्ड एंड क्लॉथ बैंड 4 अंगुल अबव द कुरपर। तो कुरपर संधि के 4 अंगुल ऊपर जैसे ब्लड डोनेशन करते हैं वैसे 4 अंगुल ऊपर तक एक टॉर्निक्वेट बांध के रखते हैं। अनफोल्डेड एल्बो रखते हैं और क्लिंच्ड फिस्ट रखते हैं, ताकि हाथ में, ताकि हाथ में blood, basically this all is to ensure that blood accumulates in the sira. फ्लैंक्स में करना है, पार्श्व में तो हाथ लूज रखने हैं। पेनिस में करना है तो फ्लैसिड है तभी करना है। काव्स मतलब पिंडी, तो अनफोल्डेड लेग्स में करना है। फीट में करना है तो स्टेडी मसाज, 4 लेग, नी डाउन, बैंड ऑन द लेग, अदर लेग इज बैंड। तो यू माइट बी नोइंग दैट, इसीलिए मैं एनाटॉमी के लेक्चर अटेंड करता था कि बहुत टाइम, दैट इज़ माय वीक सब्जेक्ट। तो जब इन्फीरियर कौन सी जोबा आर्टरी जाती है वो बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा पता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 2 पार्ट में जब डिवाइड हो जाती है तो
एक पार्ट को जब आप बेंट करोगे और एक पार्ट पे टॉर्निक्वेट लगाओगे तो ऑटोमेटिकली हमारे बेंट लेग में सर्कुलेशन कम जाता है. दिस इज द रीजन बिकॉज वी वांट मोर सर्कुलेशन इन आवर स्टमक. What we do is we sit with folded legs during food so that हमारे पाँव में सर्कुलेशन कम जाए और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में सर्कुलेशन ज़्यादा है. Why we sit on the floor with bent feet during having food is because we want to cut off the circulation to the, or we want to reduce the circulation to the major limb of the body, so that the circulation is more in the digestive system where it is required. ओके, इसीलिए ये भी बोला है कि खाने के बाद तुरंत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, चलना नहीं चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स हैव सम एक्सप्लेनेशन और द अदर. तो कट हो जाएगा तो क्या करना है, फ्लैशी पार्ट को व्रीहिमुख यंत्र से, लैंसेट, व्रीहिमुख यंत्र मतलब लैंसेट, कट द साइज ऑफ अ राइस ग्रेन. तो कितना काटना है, एक चावल के दाने की इतना काटना है. ब्लड फ्लोज आउट टिल प्रेशर. चावल के दाने के इतना क्यों काटना है? व्हाट वी डू राइट नाउ इज वी इंसर्ट द नीडल, बट उस टाइम पे नीडल्स वेर नॉट पॉपुलर, नीडल्स वेर नॉट प्रेजेंट, नीडल्स वेर देयर बट नॉट पॉपुलर. So what they used to do is they used to cut the size of a lancet. Lancet मतलब व्रीहिमुख यंत्र. तो लैंसेट से कट कर दिया, हॉरिजॉन्टल कट है. तो जब तक प्रेशर है ब्लड का और जब तक ब्लड खुद से ये नहीं हो जाता, क्लॉट नहीं हो जाता, तब तक ब्लड आता रहेगा. तो ब्लड फ्लोज आउट टिल द प्रेशर बिकॉज द प्रेशर इज देयर ड्यू टू द टॉर्निक्वेट. इफ द कट इज स्मॉल it will stop. So rub it with oil to promote bleeding. Oil से मसाज करना है towards the cut so that bleeding is promoted. What are the causes of non bleeding? अगर काटने के बाद भी bleeding नहीं हो तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो fear, sudden fear होता है तो क्या होता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है. शरीर ठंडा क्यों पड़ता है? Because suddenly the blood supply to the body or the limbs is reduced. उसके बाद फेंटिंग, अगेन फेंटिंग होता है तो भी शरीर ठंडा पड़ता है. द ब्लड सप्लाई इज रिड्यूस टू द एक्सट्रीमिटीज बिकॉज व्हाट बॉडी वांट्स इज द ब्लड सप्लाई टू द कोर एरिया शुड इंक्रीज. तो फेंटिंग. उसके बाद कॉजेज ऑफ नॉन फ्लोइंग, लूज है या ब्लंट. क्या लूज है? टॉर्निक्वेट. या फिर ब्लंट व्रीहिमुख यंत्र से आपने मारा है, एक्चुअली कटा ही नहीं है. ओवर ईटिंग. सी, ओवर ईटिंग इज अ कॉज ऑफ नॉन फ्लोइंग ऑफ ब्लड. क्योंकि व्हेन यू हैव ओवर ईटन द मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड गोज टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ओवर ईटिंग, डेबिलिटी, अगर उसके शरीर में खून ही नहीं है बेचारे के, और वेग धारण. अब वेग धारण का एग्जैक्ट आइडिया, बट प्रोबेबली अगेन वेग धारण में मस्कुलर मतलब उस मसल को पकड़ के रखने में ज़्यादा ये जाता होगा. वेग धारण का एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं, अगर आपको याद है तो मुझे बता देना. तो कब तक ब्लड को फ्लो करने देना चाहिए? जब तक ब्लड खुद से स्टॉप नहीं हो जाता या फिर पेशेंट चक्कर आके गिर नहीं जाता तब तक. तो तब तक ब्लड को फ्लो करते रहना चाहिए. एक बार फ्लो रुक गया तो क्या करना चाहिए? टॉर्निक्वेट निकाल देना है, ठंडे पानी से वॉश करना है, ऑयल को अप्लाई करना है, स्वैब और बैंडेज लगाना है. सेम जैसे हम ब्लड डोनेशन में करते हैं, सेम टू सेम. इफ ब्लड इज स्टिल विशिएटेड, अगर अभी भी रक्त की दुष्टि है तो रिमूव अगेन द सेम इवनिंग और द नेक्स्ट डे. तुरंत नहीं निकालना है, सेम इवनिंग या नेक्स्ट डे में वापस कर सकते हैं. अगर दुष्टि ज़्यादा है, इफ मोर विशिएशन, देन आफ्टर अ फोर्टनाइट गिव स्नेहन. तो आज किया, उसके बाद एक दिन छोड़ के या दूसरे दिन या इवनिंग में कर लिया, 2 बार हमने 50-50 ml खून निकाल लिया. तो उसके बाद अगर करना है तो वेट फॉर 1 फोर्टनाइट, एक हफ्ते तक रुको, एक पक्ष तक रुको, उसके बाद फिर से स्नेहन दो और फिर से खून निकालो.
Small dushta rakta can be allowed to stay, but don't remove pure blood. So this goes along like 100, याद है हमारे भारतीय लॉ सिस्टम का एक रूल है कि 100 चोर छूट गए तो भी चलेगा, लेकिन एक आदमी जिसने कोई भी गुनाह नहीं किया उसको सजा नहीं होनी चाहिए। तो सिमिलर इज हियर कि थोड़ा सा दुष्ट रक्त शरीर में रह जाएगा तो चलेगा, लेकिन शुद्ध रक्त को कभी नहीं निकालना चाहिए। अब इसके दो ये हो सकते हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि हमेशा आर्टरीज में से रक्त मत निकालो। आर्टरीज में से रक्त क्यों नहीं निकालना है? उसका कारण ये है कि आर्टरीज, मतलब वन एक्सप्लेनेशन विच आई फील, डोंट रिमूव प्योर ब्लड बिकॉज प्योर ब्लड रन्स इन आर्टरीज। तो आर्टरीज में से खून मत निकालो, बिकॉज आर्टरीज में से जब खून निकलता है तो वो रुकना भी मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई आर्टरीज आर प्लेस डीपर। आप सिरा वेद को सिरा से ही कर सकते हैं। आर्टरीज से करने के लिए अगर ऑल मेजर आर्टरीज आर प्लेस डीपर इनसाइड द बॉडी, तो एक तो वहां से खून मत निकालो, या तो फिर वो ये कह रहे हैं कि सिरा में प्योर ब्लड, दुष्ट रक्त थोड़ा सा ये होता है। मैंने तो आज तक, हाँ, मैंने रक्त के अलग अलग ये देखे हैं, टिंजेस देखे हैं, बट आई रियली डोंट फील पर्सनली दैट सिरा में भी दो प्रकार का रक्त होता है, दुष्ट रक्त और ये। क्योंकि आज तक मैंने लगाई हुई कोई भी जलों का जो है, अगर मैंने कट मारा है तो वो जलों का वहां लगती ही है और वो अपना पेट भरने के बाद छूट जाती है। जबकि आयुर्वेद ने शुद्ध रक्त और दुष्ट रक्त के अलग अलग ये बताए हैं, बट somehow I am not convinced. Anyway, तो such blood may be removed by other methods like shrunga और अलब। Why shrunga और अलबु से निकालने को बोला है और इससे नहीं, किससे? सिरावेद से नहीं, because shrunga and alabu both act on the pressure thing, so you can control। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कितना निकालना है कितना नहीं निकालना। सिरावेद में आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज सिरा एक बार वेद कर ली और अगर ब्लड लॉस चालू हो गया तो यू हैव टू वेट टिल द क्लॉटिंग हैपन्स। सिरा और अलाबू में वो इशू नहीं है। सिरा और अलाबू में यू आर टेकिंग आउट ब्लड बाय प्रेशर, तो द मोमेंट यू लूज प्रेशर और द मोमेंट यू लीव प्रेशर, वो ब्लड बाहर आना छूट जाता है, मतलब रह जाता है। तो if the bleeding doesn't stop, smear the wound with Lodra and Tiangu। These are points, these are points। आप इनमें से सभी points लिखने चाहिए ऐसा नहीं, but 101% you should know each point। and एग्जाम में आप पॉइंट वाइज अगर ये सब लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। if the bleeding doesn't stop, smear the wound with Lodra Priyangu। लोद्र प्रियंगु ये सब कषाय रसात्मक है, जैसे हल्दी लगाते हैं हम, तो ये सब कषाय रसात्मक है। वहां पर बेसिकली क्लॉटिंग प्रमोट करने के लिए। ड्रिंक द कषाय ऑफ पद्मगादी गण। पद्मगादी गण जो है वो सब लाल चीजों का बना हुआ है। पद्म मतलब रेड लोटस। तो पद्मगादी गण लेंगे तो थोड़ा सा बल भी बढ़ेगा और पित्त शामक और रक्त शामक भी है, प्लस हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, बिकॉज दे आर रेड, सो दे मस्ट बी कंटेनिंग मोर अमाउंट ऑफ आयरन। तो कट अगेन एंड कॉटराइज। कॉटराइज मतलब अभी तो कॉटराइजेशन का मशीन ही आता है जिसमें इलेक्ट्रिकल कॉटराइजेशन होता है, यूज्ड वाइडली। कॉटराइजेशन इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑफ वॉर्ड्स। कॉटराइजेशन इज यूज्ड फॉर उस आर्टरी ब्लड वेसल को अगर कॉटराइज कर देंगे तो वहां पर वो जल जाता है, जल जाता है तो ब्लड लॉस रुक जाता है। और कॉटराइजेशन किस लिए यूज कर सकते हैं? कॉटराइजेशन इज यूज्ड फॉर इंटरनल एब्डोमिनल ऑपरेशंस आल्सो, जहां पर खून रुकना बहुत जरूरी है। कॉटराइजेशन इज आल्सो यूज्ड टू रिमूव नेल्स, वॉल्ट्स, मस्सा। ठीक है, आजकल तो लेजर कॉटराइजेशन भी आ गया। फूड्स light, easy to digest, not too hot, not too cold, to maintain energy and digestive activity, because
ब्लड गया है तो ब्लड को मतलब बल को लाने के लिए ऐसा खाना खाना चाहिए। प्रसन्न वर्ण इंद्रियार्थान इच्छन्तम अव्याहतम अपकृतम वेकम सुखान्वितम पुष्टि बलोपपन्नम विशुद्धम रक्तम पुरुषम वदन्ति। तो शुद्ध रक्त वाले पुरुष का ये मतलब अगर अशुद्ध रक्त आपने निकाल दिया तो पुरुष में विशुद्ध रक्त रह जाता है। और विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण बताए उन्होंने कि प्रसन्न वर्ण होते हैं, इंद्रिया जैसी इच्छा है वैसे काम कर सकती हैं, अव्याहत काम करती हैं, सुखान्वितम सुखी होता है वो, पुष्ट होता है, बलोपपन्नम मतलब बल ज्यादा होता है। दुष्ट रक्त के उन्होंने ये बताए हैं वातज, पित्तज और कफज। वात से दृष्टि, पित्त से दृष्टि और कफ से दृष्टि। वात से दृष्टि है तो अरुण, रुक्ष, फेनिल और फोर्सफुली आता है रक्त, ऐसा उनका कहना है। फोर्सफुली आता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्सफुली आएगा। फेनिल भी ठीक है। अरुण पता नहीं। रुक्ष मैंने आपको बताया था कि रुक्षता की अगर वात से रुक्ष वाला रक्त है तो अगर उसको आप थोड़ा सा भी अगर इसमें लेंगे, एक रुमाल पे अगर डालेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, जैसे शहद है। पित्त वाला पीत, नाउ आई हैव नॉट सीन येलो ब्लड, आई हैव नॉट सीन येलो ब्लड। इफ यू वांट पीत तो यू कैन हैव अ स्लाइट टिंज, लेकिन ये ब्लड का नहीं होता, दैट इज मोर इन द सिरम। दैट स्लाइट टिंज इज बिकॉज ऑफ द बाइल सॉल्ट्स इन ब्लड। और ज्यादा करके जिनको कामला है उनके सिरम में आपको ये येलोइश टिंज देखने को मिल जाएगा। So that is more in the serum, not in the blood. So probably they are speaking about serum also when they say दुष्ट रक्त। तो पीत कृष्ण, विस्र स्मेल आता है और तनु पतला होता है। कफ वाला दुष्ट रक्त, कफ से दुष्ट रक्त है तो स्निग्ध, पांडुवर्णी। दिस अगेन दे माइट बी टॉकिंग अबाउट द सीरम बिकॉज आई हैव नॉट सीन व्हाइट ब्लड। तंतुल और पिच्छित। तंतुल मतलब जो क्लॉट होता है तो बहुत सारे तंतु आते हैं। The quantity of the flow should be 1 prastha 300 ml, but don't go in for 1 prastha at a time. Ideally 100 ml is more than enough. Call the patient twice. There are two reasons. एक तो पिछले ही स्लाइड में उन्होंने बताया कि 100 ml से ज़्यादा अगर निकालेंगे, 2 स्लाइड पहले, तो it may be harmful for the patient, and you never know if the patient is suffering from thalassemia or any other disease. So एक प्रस्थ तक निकाल सकते हैं, बट आइडियली इट शुड बी 100 to 150। वाई? पेशेंट को अगर 2-3 बार बुलाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा ले सकते हैं। एक ही टाइम पे 300 ml निकालेंगे तो बोलेंगे। हाँ नूरजहां बोलो। सर हमारी हाँ बुक में तो 1 प्रस्त मतलब 768 ml बोला है, तो क्या 768 माने सर ml हम? नहीं नहीं, देखो एक प्रस्थ ही मानो फिलहाल तो, और 768 ml अगर खून निकाल लोगे बॉडी से तो इट इज नॉट, सी योर, मैंने कल भी बताया था कि योर स्प्लीन कंटेन्स ब्लड ओनली कितना मैक्सिमम 1.5 लीटर ब्लड तक वो बना सकता है इतना। अच्छा, while we are seeing this I'll post the attendance link, kindly put up the attendance also. Okay, so this is the link of the attendance, kindly put the attendance also। अगर किसी का अटेंडेंस रह गया तो इसी चैट बॉक्स में डाल देना। एग्जाम में आपको एक प्रश्न ही लिखना है, ठीक है। आइडियली इवन इफ यू सी मॉडर्न मेडिसिन भी 300 ml के ऊपर ब्लड, मतलब व्हेन यू गो फॉर अ ब्लड डोनेशन दे डोंट रिमूव मोर देन 300 ml। It has been proven in various accidental cases that more than 1.5 liter of blood loss, more than 1.5 liter of blood loss is fatal because your body has only 5 liters of blood, only 5 liters of blood। So 768 ml is way too much according to me, and even practically we don't take out more than 100-150, maximum अगर किसी का निकाला तो 200। The only place where I have seen 300-350 ml of blood being taken out is when a patient was, he was coming for, उसका एक particular disease का नाम है जिसमें
जैसे ल्यूकेमिया में WBCs बढ़ जाते हैं, वैसे इस पर्टिकुलर, आई डोंट रिकलेक्ट द नेम ऑफ द डिसीज बिकॉज इट वाज नॉट आयुर्वेदिक, इट वाज एन एलोपैथिक डिसीज। एलोपैथिक डिसीज मतलब द डिसीज वाज नेम्ड एलोपैथिक, जिसमें आरबीसीज बढ़ जाते हैं बॉडी में, और बिकॉज देयर आर मोर आरबीसीज द क्लॉटिंग इज मोर। तो उस पेशेंट में आई हैव सीन 350 ml ब्लड रिमूवल, 350 ml। अदरवाइज थेरेप्यूटिक इससे 300 ml of blood is around 3 कटोरी ब्लड, and 768 ml I really doubt. Anyway, what you can do is whenever you go to third year, जब यार आपको, हाँ बोलो, साइथेमिया वेरा नहीं होगा ना? पॉलीसाइथीमिया वेरा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, पॉलीसाइथीमिया वेरा, राइट राइट। अरे भाई ये इंग्लिश नाम याद नहीं रहते, इतने श्लोक याद हैं, तो पॉलीसाइथीमिया वेरा, यू राइट। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा में मैंने 350 ml, वो भी मैंने निकालते हुए नहीं देखा, मेरे पास एक बार जब पेशेंट आया था तो उसके इसमें लिखा हुआ था कि 350 ml ऑफ ब्लड रिमूव। तो 768 ml इज समथिंग, हाँ उसमें 350 ml जो है दे वर रिमूविंग एवरी ऑल्टरनेट डे, हाँ ये भी सही है। सो क्वाइट पॉसिबली दैट they were removing 1.5 liters in a week। तो बट एट अ टाइम मुझे नहीं लगता 300 ml से ज्यादा कोई रिमूव करेगा, ठीक है। सो इफ मोर लिक्विड्स एंड ब्लड्स ऑफ अदर एनिमल्स, अच्छा, सो प्रस्थ इज समथिंग विच इज, बस्ती में भी ये इशू आया था, बस्ती में भी प्रस्थ को जो है, व्हाट आई विल डू इज, ये प्रमाण जो है, मान प्रमाण, इसको मैंने बहुत साल पहले ये मान प्रमाण पढ़ा है, ठीक है। व्हाट आई हैव बीन ऑलवेज, बिकॉज मान प्रमाण क्यों बहुत साल पहले पढ़ा है, जब मैं पढ़ता था, उसके बाद से ये प्रस्थ वस्थ वाला चक्कर जो है, बिकॉज ml हम गिन सकते हैं, प्रस्थ हम नहीं गिन सकते, ठीक है। आज की तारीख में प्रैक्टिकली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ml हम गिन सकते हैं, प्रस्थ हम नहीं गिन सकते, क्योंकि हम अगर प्रस्थ वाला कोई कटोरी नहीं है या कोई सिरिंज नहीं है जिसमें हम प्रस्थ गिन सके, तो इसीलिए ये सब चीजें जो हैं ये दिमाग में प्रैक्टिकली ml के हिसाब से ही बैठी हुई है। बट व्हाट आई विल डू इज, थोड़ा सा प्रश्न मतलब मान प्रमाण पे मैं वापस पढ़ूंगा, एंड देन व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक 15-20 मिनट्स इन सम सेमिनार। आई डोंट वांट यू टू रीड अबाउट प्रस्था, क्योंकि वो 2-3 बुक से पढ़ना पड़ेगा, तो अदरवाइज मैं तो क्या है सेमिनार का टॉपिक, बट दिस विल हेल्प यू me also to clarify, and this will help you all, but we will take it as a seminar, not as a lecture। एक और रीजन है नूरजहां की, पुराने लोग जो है वो हट्टे कट्टे होते थे, तो उसमें आप एक प्रस्थ खून निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बाजीराव पेशवा, इसकी जो हाइट वेट बॉडी बताई है, तो दैट इज नियरली 1.5 times ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन, तो उसमें शायद एक प्रस्थ 700 ml आप निकाल लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका स्पिलिन भी बड़ा होगा। लेकिन ये दिस अगेन गोज फॉर प्रमाण शारीर। प्रमाण शारीर में जो बताया है, तो जो प्रमाण शारीर उस टाइम पे बताया है और जो प्रमाण शारीर आज निकलता है, उस दोनों में काफी फर्क है। मतलब उन्होंने तो अंगुली प्रमाण में बताया है, बात सही है, तो उस टाइप की अंगुली और आज की अंगुली में भले प्रमाण में ज्यादा फर्क नहीं रहा, लेकिन द साइज ऑफ द पर्सन हैज रिड्यूस्ड, नॉर्मल पर्सन हैज रिड्यूस्ड। तो इवन दैट मे बी अ रीजन कि आई एम टेलिंग 300 ml निकालना चाहिए, जबकि बुक में 768 ml लिखा है, ठीक है। तो वी विल कम बैक टू इट, आई हैव टू गिव इट इन टू, एक आपके क्लास में देना है, एक थर्ड ईयर की क्लास में देना है। तो इफ मोर लिक्विड्स एंड ब्लड ऑफ, अगर ज्यादा प्रमाण में ब्लड लॉस हुआ तो लिक्विड्स एंड ब्लड ऑफ अदर एनिमल शुड बी टेकन। अब मोर लिक्विड्स, इवन टुडे व्हेन वी आर, आई स्टॉप्ड इट, मतलब नूरजहां आई विल कम बैक, इसीलिए मैंने पूछा नहीं कि ठीक है ना, समझ में आया ना।
ओके, आई विल कम बैक ऑन ओके इट। सर। तो ओके अगर ज्यादा ब्लड लॉस हुआ या ज्यादा ब्लड निकाल लिया गया तो यू हैव टू आइदर गिव ब्लड्स ऑफ अदर एनिमल या फिर लिक्विड्स। even today when there is excessive blood loss, the first thing which they put inside is liquids. Why? Because the solid part of the blood is stored in your spleen. The solid part of the blood is stored in your spleen, so solid part में issue नहीं आता. The major part comes in the liquids. You go into a hypovolumic shock. Hypovolumic shock. तो इसीलिए लिक्विड्स देते हैं। और बिकॉज दे डिड नॉट नो ब्लड ग्रुप्स, बिकॉज वो एक बंदे से दूसरे बंदे को रक्त नहीं दे सकते, व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे यूज्ड टू गिव ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स सो दैट द हीम प्रोटीन जो है वो एटलीस्ट सेम टू सेम एब्जॉर्ब इजीली हो जाए। हाउ द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स वाज गिवन? इट वाज आइदर गिवन एज अ बस्ती और गिवन टू ड्रिंक। सो दिस इज दुष्ट रक्ता। Now this is the last slide. Some pictures on how we take out Siraved. हम छोटा सा ये कर लेते हैं, ये भी मैंने बता दिया था। So we put ऐसे छोटे छोटे ये मार देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिरिंज से होल्स मार देते हैं, फिर उसके ऊपर ये कप्स रखते हैं और जितना चाहिए उतना हम उस कप में नेगेटिव प्रेशर बना देते हैं, तो उससे ये हो जाता है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ सिरावेद। दिस इज अलाबू, सॉरी दिस इज श्रृंग, ये श्रृंग है। तो श्रृंग लगा के रखते हैं और जहाँ जहाँ ये हमारा वहाँ पर ऊपर होल होता है, सो होल से हम चूसते रहते हैं। दिस इज समथिंग लाइक द पिपेट विच वी यूज। दिस इज जलौका। जलौका बिल्कुल भी बिना डरे आपको करना है। लोग डरते हैं जलौका से, बिना डरे करना है। जलौका अपने हाथ को कभी नहीं चुभती और चुभेगी भी तो बुरा खून ले लेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सिरावेद विधि। सिरावेद विधि में ज़्यादा करके आज की तारीख में जो सिरावेद विधि किया जाता है वो खुरपर संधि से किया जाता है, बाकी कोई संधि से सिरावेद नहीं किया जाता। व्हेन यू आर रिमूविंग टू मच ऑफ ब्लड, व्हेन यू आर रिमूविंग सम अमाउंट ऑफ ब्लड, यू कैन डू इट एनीवेयर। जब इतना ही ब्लड निकालना है या थोड़ा ही ब्लड निकालना है तो यू कैन डू इट एनीवेयर। सिरावेद विधि में पहले 4 स्लाइड जो इसमें थे दे आर इम्पोर्टेंट एंड लास्ट के 2-3 स्लाइड्स आर इम्पोर्टेंट। ध्यान रखना सिरावेद विधि में वो जो कहाँ से खून निकालते हैं, दैट इज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंट, बट एक बार पढ़ के ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान रखना है कि जो पार्ट में इशू हुआ है उसी पार्ट के आजू बाजू के सिरा से खून निकालते हैं। सो वी कंप्लीट सिरावेद विधि टुडे। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद सेमिनार्स। सेमिनार चलेंगे 1 वीक तो प्रॉब्ली, और 2 लेक्चर्स तो चलेंगे, तो प्रॉब्ली आई विल गेट 2 lectures to understand what the praman is. I will come back on the praman part. Thank you so much for attending the lecture। और रोल नंबर 34 ने मैसेज भेजा है शायद, उसका मैं लगा दूंगा। 34 ओके, मैं लगा दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।